नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से है। और इसी कारण से ये जो घटनाक्रम है ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। बात करें तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है और इसी कारण से ये जो घटनाक्रम है ये इस समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं टीटीपी बना हुआ है, जिसे हम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। तो देखेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। इसके अलावा जो टीटीपी है इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो संस्कृति आईएएस की अब शुरू हो चुकी हैं और ये जो क्लासेस हैं ये सभी सुरक्षा मानकों और संबंधित जो सुविधाएं हैं उनके साथ प्रारंभ की गई हैं। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, जितने भी सुरक्षा मानक हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब पूरी तरह से निरंतरता के साथ ये कक्षाएं आपकी संचालित होंगी। इसके साथ देखिए एक और न्यूज़ है, न्यू ईयर्स ऑफर। संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए अलग अलग कोर्सों पर 75% का एक डिस्काउंट लेकर आया है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये 2 जनवरी 2025 तक वैलिड है और इसमें कई सारे कोर्स शामिल हैं। उनके अलावा देखिए तो यूपीएससी फाउंडेशन के कई सारे कोर्स शामिल हैं, जिसमें अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडीज़ है वो केवल आपको 55,000 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा जो जीएस और सीसेट का पूरा जो कम्बो पैक है ये आपको मात्र 60,000 रुपये में दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो तीसरा प्रोग्राम है वो वीओडी जीएस का प्रोग्राम है जो आपको केवल 50,000 में प्रदान किया जा रहा है। तो ये सूचना थी। अगर संबंधित अन्य किसी और जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, यहाँ पर विजिट करके भी संबंधी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। चलिए अब न्यूज़ को देखते हैं, आखिर क्या मसला है जिसके कारण से देखें तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया है अफ़गानिस्तान के ऊपर। थोड़ा सा इसके लिए हम एक न्यूज़ आर्टिकल को अपना बेस बनाते हैं, इसके आधार पर ही हम एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ है, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक 7 विलेज इन अफ़गानिस्तान किल्स 15। तो ये बात न्यूज़ में आ रही है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तानी जो तालिबान है उसके जो संदिग्ध ठिकाने हैं उनको बड़े स्तर पे यहाँ पर निशाना बनाया गया है और इसी में बड़े स्तर पे देखें तो कैजुअलिटी होने की भी बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में जो एक महत्वपूर्ण नाम देखने को मिल रहा है वो है टीटीपी का। ये तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान एक इस्लामिक कह सकते हैं कि कट्टरपंथी संगठन है, ये चर्चा में है। तो देखेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं। अब देखिए घटनाक्रम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो उनकी अगर बात करें तो ये जो हमले हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए जो पक्टिका प्रांत हैं उसके जो पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं उन इलाकों में किए गए हैं। और इस तरह के जो पाकिस्तानी हवाई हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक हुए हैं, इनमें अब तक सूचना के अनुसार कम से कम 15 लोग इसमें मारे गए हैं। ये न्यूज़ सुनने में आ रही है। और हमले में पाकिस्तानी तालिबानी यानी कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है उसके ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं उनको ख़ास तौर पे कहें तो टारगेट किया गया था, उनको तबाह करने के दृष्टिकोण से ही ये स्ट्राइक किया गया था। और देखें तो मार्च के बाद ये दूसरी बार पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में इस तरह की एयर स्ट्राइक की है और कहीं ना कहीं अब ये जो मसला है ये गंभीर होते जा रहा है, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं या अलग अलग जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उन पर भी पड़ने वाला है। चलिए थोड़ा सा पहले डिस्प्यूट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विवाद क्या है, डिस्प्यूट क्या है जिसके कारण से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। तो देखिए पाकिस्तान अक्सर ये गंभीर आरोप अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाता है कि जो पाकिस्तानी तालिबान है वो अफ़गानिस्तान के ज़मीन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर आतंकी हमले करता है।
हालांकि इस आरोप का अभी तक देखें तो अफगानिस्तान ने कोई भी समर्थन नहीं किया है और पूरी तरह से अफगानिस्तान के द्वारा इस तरह के पाकिस्तान के आरोप को खारिज किया गया है। अफगानिस्तान में 2021 में देखें तो तालिबान की वापसी के साथ ही पाकिस्तानी जो तालिबान है, जो टीटीपी है, वो पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है। और अगर इसके कुछ घटनाक्रमों की बात करें तो टीटीपी ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर है उसको भी एक तरफा तौर पे ख़त्म कर दिया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान पर जो हमले थे वो और तेज़ कर दिए। पिछले कुछ महीनों में देखें तो टीटीपी ने पाकिस्तान के कई सारे सैनिकों और पुलिस कर्मियों की हत्या की है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो आरोप हैं ये लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन अभी तक जो ज़मीन की बात है कि पाकिस्तान का ये आरोप है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस तरह के घटनाक्रम या आतंकी हमले किए जा रहे हैं, इसका जो आरोप है ये पाकिस्तान का, इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है अफ़गानिस्तान ने। अब थोड़ा सा इस पूरे घटनाक्रम में जो बात आ रही है तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान है, जिसे हम शॉर्ट में टीटीपी कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में यही है। तो इसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं बात करें तो ये जो इसका संबंध है इस संगठन का वो तालिबान से है और ये जो संगठन है, ये जो तालिबान है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सक्रिय है और इसी कारण से इन्हें पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है। ये जो संगठन है ये एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से देखें तो ये जो एक्टिव स्थिति है ये इसकी पाकिस्तान में है। और ये जो संगठन है ये पाकिस्तान में किस उद्देश्य से काम कर रहा है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है शरिया कानून को लागू करना, पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू करना और इसके साथ ही जो पश्चिम के देश हैं, जो पश्चिमी प्रभाव है उस प्रभाव को समाप्त करना। और इसके लिए ये पूरी तरह से जो संगठन है ये क्या है, प्रतिबद्ध है। तो अब थोड़ा सा ये जो टीटीपी है, तहरीक-ए-तालिबान है, इसके उदय को हम देखते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके साथ ही इसके द्वारा किए गए हमले किन क्षेत्रों में देखने को मिले हैं उन पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अगर टीटीपी के उदय की बात करें तो इसका जो उदय है ये 2007 में हुआ था, जब विभिन्न छोटे छोटे जो आतंकवादी जो समूह हैं, जो संगठन है, वो अलग अलग काम कर रहे थे और फिर वो मिलकर इस संगठन का निर्माण किए। उद्देश्य की बात करें कि आखिर किस उद्देश्य से ये छोटे छोटे जो आतंकी जो समूह थे वो मिलकर इस संगठन का निर्माण किए, तो देखिए पाकिस्तान में जो शरिया कानून है उसको लागू करवाना, पाकिस्तानी सरकार और जो सुरक्षा बल हैं उनके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना, पश्चिम देशों के जो हित हैं उसको नुकसान पहुंचाना और अफ़गान जो तालिबान है उसके साथ सहयोग करना। इस उद्देश्य के साथ अलग अलग कई सारे जो छोटे छोटे आतंकी समूह थे वो मिलकर इस टीटीपी नाम के इस इस्लामिक कट्टर संगठन का स्थापना की। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान में टीटीपी के द्वारा कई सारे जो हमले किए गए वो अलग अलग क्षेत्रों में किए गए, जैसे यहाँ पर मैप के द्वारा दर्शाया गया है उस पर हम देखते हैं। तो देखिए जो ये डार्क येलो कलर से दिखाया गया है ये वो रीजन है, यानी कि कोर एरिया ऑफ जो तालिबान जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो ये वाले क्षेत्र हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो कांधार वाला क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं ये कोर रीजन है जहाँ पर टीटीपी के द्वारा अटैक किए गए हैं, इनसे प्रभावित ये क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए ये फाता वाला क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कोर एरिया है जो कहीं ना कहीं टीटीपी के द्वारा प्रभावित है। इसके अलावा इधर आएंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये भी क्या है, कहीं ना कहीं टीटीपी के द्वारा बड़े स्तर पे प्रभावित है। इसके अलावा जो हल्का शैडो येलो कलर से दिखाया गया है इसका मतलब है एडिशनल एरिया ऑफ तालिबान प्रेजेंस प्रोविंस लेवल बाउंड्री, यानी यहाँ पर सीमित स्तर पे देखें तो टीटीपी का प्रभाव है और यहाँ पर उनकी सक्रियता देखने को मिली है। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो घटनाएं आपको इस टीटीपी इस्लामिक संगठन के द्वारा की गई है। इसके अलावा देखिए
इस्लामिक स्टेट एंड जो तहरीक तालिबान है, ये पाकिस्तान है, अटैक इन पाकिस्तान जनवरी नवंबर 2022। तो ये इसके द्वारा अटैक किए गए कुछ क्षेत्र हैं जिनको यहाँ पर बड़े स्तर पे दिखाया गया है कि ये जो इस्लामिक संगठन है इसके द्वारा पाकिस्तान के विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अटैक किए गए। खास तौर पे देखिए तो अलग अलग कलर से यहाँ पर दर्शाया गया, जैसे रेड जो स्पॉट दर्शाए गए हैं वो है क्लेम्ड जो ISPP अटैक्स हैं वो दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक जो स्पॉट हैं ये क्लेम्ड ISKP जो अटैक्स हैं उनको दिखाए गए हैं। इसके अलावा देखिए क्लेम्ड TTP जो अटैक्स हैं ये ब्लू कलर से जो स्पॉट बने हैं, जो यहाँ पर सर्किल बने हैं उनके द्वारा डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर देखेंगे सर्किल के द्वारा जो स्पॉट दर्शाए गए हैं ये TTP जो कह सकते हैं अटैक हैं, और अदर जो अटैक हैं उनका जो ओवरलैपिंग वाला क्षेत्र है उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि TTP की जो गतिविधियां हैं ये महत्वपूर्ण है, तो देखिए TTP ने पाकिस्तान में कई आतंकी जो हमले हैं उनको अंजाम दिया है। उन हमलों की बात करें तो उनमें सुरक्षा बलों के ऊपर बड़े स्तर पे हमले किए गए हैं, कई सारे जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर हमले किए गए हैं, कई सारे जो किडनैपिंग की घटनाएँ हैं वो इनके द्वारा अंजाम दी गई हैं, अलग अलग स्थानों पे बम विस्फोट किए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे देखिए सुरक्षा बलों पर हमले की बात करें तो TTP ने पाकिस्तानी सेना, वहाँ की जो पुलिस है, अन्य जो सुरक्षा बल हैं उन पर कई तरह के हमले किए हैं और बड़े स्तर पे उन्हें क्षति पहुंचाई है। कई सारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, वहां पर भी TTP के द्वारा हमले किए गए हैं। जैसे देखें तो पाकिस्तानी जो मस्जिदें हैं, जो मार्केट्स हैं, जो स्कूल्स हैं या इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर इस इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन के द्वारा हमले किए गए हैं। यही नहीं, हमले ही नहीं किए गए हैं बल्कि TTP ने कई लोगों का अपहरण भी किया है और बड़े स्तर पे फिरौती भी वसूली है। यही नहीं, कई सारे जो स्थल हैं वहाँ पर बम विस्फोट TTP के द्वारा किए गए हैं जिसमें बड़े स्तर पे कैजुअल्टी देखने को मिली है। तो ये इसके द्वारा अंजाम किए गए या इसके द्वारा जो गतिविधियाँ की गई हैं उन पर हमने चर्चा की। अब देखिए TTP और पाकिस्तान जो सरकार है उनके बीच में क्या समीकरण है, तो देखिए TTP और पाकिस्तानी सरकार के बीच में लंबे समय से देखें तो एक तरह से तानातानी देखने को मिली है और दोनों के बीच में संघर्ष चलते आया है। पाकिस्तानी सेना ने TTP के खिलाफ कई सारे अभियान ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन TTP को पूरी तरह से अभी भी यहाँ पर समाप्त नहीं किया जा चुका है। तो ये अभी तक देखने को मिला है कि दोनों के बीच में बड़े स्तर पे तानातानी है, संघर्ष हुए हैं। इनके सफाई के लिए पाकिस्तान के द्वारा कई सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में TTP को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। TTP का जो अफ़गानिस्तान के साथ संबंध है उसकी अगर हम चर्चा करें तो TTP का अफ़गान तालिबान के साथ नज़दीकी संबंध है, करीबी संबंध है और दोनों जो संगठन हैं वो एक दूसरे का समर्थन प्रदान करते हैं। और कहीं ना कहीं यही आरोप पाकिस्तान के द्वारा अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा और इसी कारण से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है जिसमें बड़े स्तर पे कैजुअल्टी हुई है। TTP के लिए कुछ चैलेंजेस की बात करें तो देखिए पाकिस्तान की जो सेना है कहीं ना कहीं TTP के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि एक तरह से देखें तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो TTP का सफाया करना चाहती है और इसके लिए पाकिस्तानी सेना को लगातार इसके लिए कहें तो अलग अलग जो कार्रवाई है उसके द्वारा TTP को समाप्त करने के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जाते रहे। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है TTP के ऊपर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है अलग अलग मंचों पर TTP को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं और कई सारे जो प्रतिबंध हैं वो TTP के ऊपर लगाए गए हैं। तो अब TTP के सामने अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। यही नहीं, आंतरिक जो मतभेद है वो भी एक बड़ा मसला है TTP के सामने, क्योंकि TTP के भीतर ही कई सारे गुट्स हैं और इन गुटों के बीच में अक्सर तनाव देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो जो TTP का उदय है वो छोटे छोटे जो आतंकी समूह थे उनको मिलाकर ही किया गया था और इसी कारण से उनके जो लीडर्स हैं उनके अपने जो उद्देश्य हैं, अपने जो लाभ हैं
उस उद्देश्य के कारण, उन लाभों के कारण इनके जो लीडर्स हैं, ये जो गुट्स हैं, ये अक्सर आपस में भिड़ जाते हैं। इस कारण से एक आंतरिक जो मतभेद है वो भी टीटीपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। तो इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम की हमने चर्चा की। घटनाक्रम पर आधारित ही एक प्रश्न देख लेते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प है वर्ष 2008, वर्ष 2007, वर्ष 2009, वर्ष 2006। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि आखिर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जो टीटीपी है, वो चर्चा में क्यों है, और हाल ही में जो सूचना आ रही है कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में बड़े स्तर पे एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें कई सारे लोगों को जाने गई हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को हमने जाना समझा और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।